हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो चलिए इनका लाइव देखते हैं, एक एक करके देखेंगे और एंड में कुछ दो तीन स्लाइड्स है जिसमें हम फैक्ट्स देखेंगे जो ये लाइव स्टोरी में मैच नहीं करता, उनसे अलग है और उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आप इंश्योर करें कि एंड तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बॉर्न मतलब पैदा कब हुए। महात्मा गांधी जी पैदा हुए 2 अक्टूबर, सबको पता है गांधी जयंती है। लेकिन जो ईयर याद रखना, 1869 1869 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? पोरबंदर पे। पोरबंदर पे पैदा हुए। वो कहाँ पे है? गुजरात पे। याद रखना, गुजरात के पोरबंदर पे पैदा हुए 1869 को और 2 अक्टूबर को। फादर, इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जिनसे महात्मा गांधी जी का नाम आया है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, वो कौन थे? वो एक दीवान थे, मतलब जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू वगैरह। कहाँ पे? पोरबंदर पे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। ओके, जहाँ पे वो पैदा हुए उस स्टेट का वो जो रेवेन्यू वगैरह था वो कलेक्ट करता था। मतलब पैसा था, पैसे वाले फैमिली से थे महात्मा गांधी जी। उनका माता जी का नाम था पुतलीबाई करमचंद गांधी। खत्म। पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई करमचंद गांधी और उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पैदा हुए पोरबंदर गुजरात पे। कब हुए? 1869 2 अक्टूबर को। ख़त्म। अभी चले नेक्स्ट, अर्ली लाइफ मैरिज वगैरह देखते हैं। देखिए, उनका मैरिज कब हुआ? 1883 को। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, सिर्फ जब 13 साल का सिर्फ थे तभी उनका मैरिज हो गया। किन के साथ हुआ? कस्तूरबा। ये तो आपको पता होगा, नमक की जो बात थी, नमक छोड़ दी थी कस्तूरबा जी को, कोई डिजीज हुआ, वो सब एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बस ये याद रखना मैरिज कब हुआ था, 13 साल के उम्र में 1883 को कस्तूरबा जी को मैरिज किए थे गांधी जी ने। उनके बच्चे के बारे में देखेंगे। देखिए, जो उनका पहला बच्चा था, पहला सन एक कुछ था, पहला चाइल्ड जो था बच्चा, हु सर्वाइव्ड ओनली फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन ही बचा, उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद उनका 4 बच्चे हुए, 4 बेटे हुए। और उन 4 बेटे का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। देवदास से कन्फ्यूज मत होना। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूँ नॉलेज, बेसिक नॉलेज के लिए। स्कूलिंग कहाँ पे किए हैं उन्होंने? उनका जो प्राइमरी स्कूल था वो किए हैं लोकल स्कूल ऑफ राजकोट। उसके बाद हाई स्कूलिंग किए हैं अल्फोर्ड हाई स्कूल इन राजकोट। अल्फोर्ड हाई स्कूल, पहला तो लोकल स्कूल राजकोट में, फिर अल्फोर्ड हाई स्कूल राजकोट में। फिर अपना कॉलेज करने के लिए गए समलदास कॉलेज। क्या? समलदास कॉलेज। कहाँ पे? भावनगर पे समलदास कॉलेज पे उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और लॉ करने के लिए गए, लॉ किए थे, वकील। तो लॉ करने के लिए गए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। लंदन गए लॉ करने के लिए, पैसा तो था उनके पिताजी के पास। फिर साउथ अफ्रीका उन्होंने गए, तो उसका जर्नी भी देखते हैं। तो वो कब गए? जब वो 23 साल के उम्र के थे तो साउथ अफ्रीका गए। तो हिसाब लगा सकते हो, 1893 को गए, मतलब मैरिज के 10 साल बाद। अराइव्ड इन, कहाँ पे गए? डरबन नाटाल पे गए। अब उसे क्या बोलते हैं? क्वाज़ुलू नाटाल अब बोलते हैं। तो वो गए थे कब? 1893 को डरबन नाटाल गए थे साउथ अफ्रीका में। क्यों गए थे? उनका एक क्लाइंट था दादा अब्दुल्लाह झावेरी, आन इंडियन मर्चेंट इन डरबन। वहाँ पे एक इंडियन मर्चेंट थे दादा अब्दुल्लाह झावेरी। उनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका 23 साल की उम्र में। ओके, अभी साउथ अफ्रीका में वो क्या क्या किए? पहले तो वो वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रुके, 21 साल तक रुके। फिर वहाँ पे कुछ वार लड़े, मतलब वार लड़ते नहीं, मतलब रिबेलियंस किए, कुछ सत्याग्रह जो उसे मूवमेंट बोलते हैं। तो वो सेकेंड एंग्लो बोर वार एक हुआ, जूलू रिबेलियन किए, ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के, ब्लैक एक्ट जो काले लोगों के खिलाफ थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़े, इमिग्रेशन लेजिस्लेशन के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया, मूवमेंट किया। तो ये सारे के बारे में आप अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप खुद से रिसर्च करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। फर्स्ट सत्याग्रह उनका कौन सा था ये इंपॉर्टेंट है। कैंपेन इन जोहानेसबर्ग में कैंपेन जो था वो उनका पहला सत्याग्रह था। इंडिया में क्या था आगे देखेंगे कौन सा पहला सत्याग्रह, लेकिन साउथ अफ्रीका में। और उनका ज़िंदगी का पहला सत्याग्रह था कैंपेन इन जोहानेसबर्ग का। कब? 1906 को अगेंस्ट एन ऑर्डिनेंस दैट इम्पोस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ
एशियंस, जो एशिया से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा था उसके खिलाफ उन्होंने पहला सत्याग्रह अपना किए थे। कंप्लीट। अभी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है। जब वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे थे तो उनको बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो काले थे। तो थ्रोन ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ ए प्रेटोरिया बाउंड ट्रेन इन कहाँ पे, पीटर मेरिट्सबर्ग। पीटर मेरिट्सबर्ग में एक जो कंपार्टमेंट था फर्स्ट क्लास का, उससे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो काले थे। वो द यंग लॉयर मतलब जो गांधी जी थे वो स्पेंड किए अपने सारे रात कहाँ पे, वेटिंग हॉल पे, रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल पे सारे रात अपने बिताए। और इंडिया कब आए ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 9 1915 को, जनवरी 9 1915 को इंडिया लौटे। तो आपको बताना है कि इस दिन को हम हर साल जनवरी 9 को किस दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, किस डे के हिसाब से। ओके, अभी इंडिया में सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट है। अभी से बिल्कुल स्किप मत करना, मोबाइल को मतलब दूर रख दो हाथ से, बस आँख बंद करो, सुनो या फिर देखो। तो उन्होंने जो मूवमेंट किया इंडिया में, क्या क्या मूवमेंट किया। पहला है कि चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा मूवमेंट हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, रोलोत सत्याग्रह हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो इन सारे के बारे में एक एक करके चले देखते हैं फटाफट। पहला चंपारण सत्याग्रह, ये उनका पहला, देखिए जो बताता ना साउथ अफ्रीका में उनका जिंदगी का पहला सत्याग्रह था। लेकिन यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह है ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये ब्रिटिश इंडिया में महात्मा गांधी जी का पहला मूवमेंट था, पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह। ओके, डेट कब हुआ था, देखिए 10 अप्रैल, अप्रैल तक जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1917, ये याद रखना। लोकेशन कहाँ पे हुआ था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ओबियसली उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बिहार स्टेट पे है। कहाँ पे है, बिहार स्टेट पे। क्यों हुआ था, देखिए ये तीन काटिया सिस्टम, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है। ये तीन काटिया सिस्टम क्या है, देखिए ये क्या है ना, जो तीन मतलब आपके जो एरिया है, आपके पास जितना भी एरिया है उसको आप 20 भाग में डिवाइड करेंगे, 20 पार्ट करेंगे, और उसमें से 3 पार्ट में आपको जो इंडिगो है ना, इंडिगो एक खेती होता था, उसको करना मैंडेटरी था, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। द फार्मर्स वेयर फोर्स्ड ज़बरदस्ती टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो को आपको उगाने के लिए ऑन ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ देयर लैंडिंग, जैसे कि 20 में से 3 भागों में आपको इंडिगो की खेती करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आपको बहुत ही कम रेट में उसे बेचना पड़ेगा, ये सारे भी था। जिसके लिए राजकुमार शुक्ला जी जो थे, ये क्वेश्चन में पूछा था, वो बुलाए थे कि नहीं, वो बुलाए थे गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए, और गांधी जी गए थे बिहार और सत्याग्रह किए थे। बस ये हो गया ख़त्म। इंपॉर्टेंट है सारे, आपको देखना है, ध्यान से देखना है। डेट, खेड़ा कब हुआ था, 1918 को। और खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात पे। नाम है खेड़ा, कहाँ से आया है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, गुजरात पे। और कब हुआ था, 1918 को, अगले साल। क्यों हुआ था, इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स हु वे आर नॉट एबल टू पे द टैक्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, जिनका खेती उजड़ गया है, जो किसान है उनका खेती उजड़ गया है। जो आज होता है, जैसे पहले जमींदारी सिस्टम था कि आप नहीं दोगे तो इसलिए किसानों सुइसाइड कर लेते थे, उसी तरह से जिनका खेत उजड़ गया है उनको भी बोला जाता था कि आपको कोई भी टैक्स में माफ़ी नहीं मिलेगा, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, लैंड टैक्स। ओके, उसके खिलाफ हुआ था। और उनमें उसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट किए थे, महात्मा गांधी जी तो थे ही, और एक इंपॉर्टेंट है वल्लभ भाई पटेल जी, और बाकी आप देख लेना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी। और कहाँ पे हुआ था, गुजरात के खेड़ा में, और 1918 को हुआ था। बस अभी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखते हैं, वो भी गुजरात में है। गुजरात में यानी कि 2 किए उसी साल 1918 में, 2 किए, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, दोनों के दोनों कहाँ पे हुआ, गुजरात पे। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है, अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। क्यों हुआ था, मल्टीपल रीजन से, लो वेजेस, बहुत कम वेजेस मिलता था, प्लेग बोनस जो मिलता था उसे कट कर दिया गया था, सेफर वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा था, लो वेजेस, देखिए मंथली वेजेस जो ना सिर्फ 5 रुपये मिलता था, जबकि वो 70 घंटे लगातार, 70 लगातार नहीं, मतलब 70 घंटे वर्क काम करते थे एक हफ्ते में, मतलब दिन का आप 10 घंटे के करीब काम करते थे, लेकिन मिलता था कितना महीने में, 5 रुपये। प्लेग बोनस जो उन्हें मिलता था पहले, प्लेग रोग से कारण उसे उन्होंने कट कर दिया, उनको अच्छा कंडीशन भी नहीं दिया, वर्कर्स डिमांडेड सेफर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए था। ये सब रीजन से जिसके लिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। ओके, अभी रोहतक सत्याग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कब हुआ था? अगले साल 1919 को हुआ था रोलोत सत्याग्रह। लोकेशन मुंबई में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नाम अलग है। मुंबई महाराष्ट्र में रोलोत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1919 में। क्यों हुआ था? टू प्रोटेस्ट द रोलोत एक्ट। एक रोलोत एक्ट पास हुआ था उसी साल, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये रोलोत सत्याग्रह हुआ था। व्हिच दे कंसिडर ऑपरेट, मतलब जो रोलोत एक्ट था वो क्या था कि पुलिस जो है ना वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकता है बिना उसके मतलब कोई भी रीजन हो या ना हो, कोई भी कारण हो या ना हो। आप मेरे बहन को लेकर भागे, मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, उसका कोई रीज़न नहीं दूंगा कि कोई भी कारण ना हो। मेरे आपके साथ दुश्मनी है पुलिस का किसी के भी साथ, तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा कोई भी बिना कारण के। तो महात्मा गांधी जी ने उसे एक्ट को क्या बोले थे? ब्लैक एक्ट। इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसे याद रखना। ब्लैक एक्ट किसे बोले थे महात्मा गांधी जी? रोलोत सत्याग्रह, जो रोलोत एक्ट था, जो पुलिस बिना कोई भी रीजन का किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, उसे ब्लैक एक्ट बोले थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ओके, अभी खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। देखिए खिलाफत मूवमेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि ये बाद में, भले ये शुरू हुआ था 1919 में, लेकिन महात्मा गांधी जी इसमें जुड़े थे। इसे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जोड़ दिया था कब? 1920 में। तो लोकेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। थोड़ा सा देख लो, 1919 में शुरू हुआ, दिल्ली में हुआ था। और क्यों हुआ था? देखिए जो ऑटोमन अम्पायर था, ऑटोमन के जो सुल्तान थे, उन्हें खलीफे बोला जाता था मुस्लिम, उनके रिलीजन में। ओके, तो इस्लाम में। तो फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑटोमन, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि चाहते कि उन्हें हम हटा देंगे, इसीलिए वर्ल्ड भर के इस्लाम के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इंडिया में कौन किए? अली ब्रदर्स, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों ने किए थे। एक कौन गलती से लिख गया है ये कुछ, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों को बोलते हैं अली ब्रदर्स। ये क्वेश्चन में आता है अली ब्रदर्स कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों ये खिलाफत मूवमेंट दिल्ली में स्टार्ट किए थे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाम से पता चल रहा है हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। कब हुआ था शुरू? 1920 को। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता पे। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता पे। इसे महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे 1920 में, हुआ था कलकत्ता में। क्यों हुआ था? इकोनॉमिक हार्डशिप, वही रिप्रेसिव लॉ, बेकार का लॉ आ रहा था, सेल्फ गवर्नेंस नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे। जालियानवाला बाग में वो हुआ था कि बहुत सारे लोगों को असैसिनेट, मतलब मार दिया गया था। होम रूल मूवमेंट एक हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, ये सारे ये दोनों के बारे में हम अभी देखते हैं। बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम अभी देखते हैं आपको एक एक करके। देखिए जालियानवाला बाग में क्या हुआ था, इसे अमृतसर का भी बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे भी हुआ था, मतलब उस जगह का नाम ही अमृतसर भी है। टूक प्लेस ऑन, कब हुआ था? 1919 को। ए लार्ज क्राउड हार्ड गैदर, क्या हुआ था ना, एक जगह पे ये जो रोलोत एक्ट था उसके खिलाफ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ओके, अगेंस्ट रोलोत एक्ट। बहुत सारे लोग हुए थे। कब हुआ था? बैसाखी के दिन पे। बैसाखी क्या है? पंजाबी न्यू ईयर है। तो उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे हुए थे? जालियानवाला बाग पे, अमृतसर के जालियानवाला बाग पे। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ, हाँ, वो रोलोत एक्ट के खिलाफ तो हुए थे ही, लेकिन उस एक्ट के वजह से दो लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो थे फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सत्यपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। सैफुद्दीन जी और सत्यपाल जी दोनों का अरेस्ट कर दिया गया था रोलोत एक्ट, बिना किसी रीजन के, रोलोत एक्ट के वजह से। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए वो एकत्रित हुए थे, डिस्कशन करने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, EH डायर एक था। ओके, तो वो क्या गया, एक ही रास्ता था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो जो जालियानवाला पे, जहाँ पे वो एक मीटिंग के लिए गैदर हुए थे, गैदरिंग, तो वहाँ पे एक ही मतलब बाहर निकलने के लिए रास्ता था, उसे उसने बंद कर दिया। गोरखा और सिख रेजिमेंट को लेके उस रास्ता को बंद कर दिया और बोला कि आप अनगिनत फायर करते रहो उन लोगों पे। और एस्टिमेट किलिंग बताया जा रहा है कि 379, मतलब 400 के करीब से लेके 1500 तक के लोग को मारा गया था। और 1200 लोग इंजर्ड हुए थे, 200 के करीब लोग सीरियस इंजर्ड हुए थे। तो मतलब 1500 के तक लोगों को मारा गया था, ये सब मतलब बताया जा रहा था। मतलब आप सोच सकते हो। तो इसी के खिलाफ में भी महात्मा गांधी जी थे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। और होम रूल मूवमेंट बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि कौन लीडर थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक जी और रानी बेसंत जी, और आपको कमेंट में बताना है कौन एक्चुअल में इसे इंडिया में शुरू किए थे, इन दोनों में से।
ए पॉलिटिकल कैंपेन इन इंडिया दैट एम टू, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, होम रूल, अपने घर को हम खुद ही रूल करेंगे। ओके, ए पॉलिटिकल कैंपेन इन इंडिया दैट एम टू एस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, गोल्स क्या था? एस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, जैसे कि आयरलैंड में है उसी तरह से हमें अपना स्टेटस को इंडिया में मजबूत करना है। पीपुल सपोर्टेड द मूवमेंट बाय बॉयकॉटिंग, पीपुल कैसे सपोर्ट किए? फॉरेन गुड जो था बाहर से आ रहा था उसे उन्होंने नहीं खरीदा, जो अपने देश में बन रहा था उसे खरीदना प्रिफर किया। ओके, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही फेमस है दांडी यात्रा के नाम से। डेट देखिए 1930 में शुरू हुआ। लोकेशन कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती से, गांधी जी के एक आश्रम था साबरमती, वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से शुरू होकर महात्मा गांधी जी कहाँ तक गए? गुजरात के दांडी तक, कोस्टल एरिया दांडी तक गए महात्मा गांधी जी, साबरमती से दांडी। क्यों गए थे? सॉल्ट एक्ट एक आया था तब। वो एक्ट में क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही सॉल्ट को, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है इंडिया का कोस्टल एरिया, तो सॉल्ट बनाने का बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ब्रिटिश लोग ये बोले कि हमारा मोनोपोली रहेगा सॉल्ट प्रोडक्शन में, इंडियन कोई भी नहीं सॉल्ट नहीं बना सकता। इसके खिलाफ में महात्मा गांधी जी गए थे। साइमन कमीशन एक आया था जिसमें सारे के सारे गोरे थे, मतलब सारे, कब आया था? 1928 में क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें सारे के सारे ब्रिटिश लोग थे, इंडियन कोई भी नहीं थे। तो इसके लिए, इसके वजह से बॉयकॉट, इसके भी इंडियन लोग बॉयकॉट कर रहे थे। तो इस दोनों के बहुत रीज़न तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन रीज़न ये दो थे जिसके कारण महात्मा गांधी जी गए वहाँ पे, एक मुट्ठी बालम जो रेत है उसे उठाए, और आपको तो पता होगा स्टोरी। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट मूवमेंट है, इसके बाद फैक्ट आ जाएगा। देखिए कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। मुंबई के कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे हम बोलते हैं अगस्त क्रांति मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पे हुआ था, क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत 1942 में। ये क्यों हुआ था? रीज़न कुछ बताया जाता है। क्रिप्स जो मिशन आया था वो फेलियर हो गया था। क्रिप्स मिशन एक भेजा गया था 1942 में, वो फेल गया था। और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे मतलब कांग्रेस लोग थे, ब्रिटिश ये चाह रहा था कि वर्ल्ड वार 2 में इंडियंस उन्हें फिर से सपोर्ट करें जैसे कि वर्ल्ड वार 1 में किए थे। लेकिन कांग्रेस को ये पता था वर्ल्ड वार 1 में हमने सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कुछ रिटर्न में नहीं दिया था जो वादे किए थे, इसलिए ये मना कर रहे थे। ये भी एक मेजर कारण बनता है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, मतलब इंडिया छोड़ो भागो, भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं। अभी डेथ, महात्मा गांधी का डेथ कब हुआ? फैक्ट्स आ रहा है, रुको ज़रा। डेथ हुआ 1948 को। कब हुआ? 1948 को। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली पे। आपको तो ये पता होगा उन्हें कौन मारे थे, असैसिनेट किए गए थे? नाथुराम गोडसे जी, नाथुराम विनायक गोडसे जी। जी ओके, आपके हिसाब से जो बोल रहे हैं बोलिए। नाथुराम गोडसे उन्हें मारे थे, महात्मा गांधी जी को मारे थे। कब मारे थे? 1948 को असैसिनेट किए थे गन से। गोडसे ये बोले थे क्यों मारे थे, इसका रीज़न दिए थे कि महात्मा गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, अहिंसा को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हिंदू ही फॉलो करते हैं, जिसके वजह से मुस्लिम लोग उन्हें फॉलो नहीं करते और हिंदुओं को मारते हैं। तो हिंदुओं की जो मुस्लिम थे वो मेजर होते जा रहे हैं इंडिया में, और हिंदुओं को कोई पूछ नहीं रहा। ये वजह से ये उन्होंने बोले थे नॉन वायलेंस जो आपका है उसे सिर्फ हिंदू लोग ही क्यों मानते हैं, मुस्लिम को भी मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, सारे इंडियंस को, लेकिन नहीं मानते हैं। तो आप उसमें कुछ नहीं क्यों बोलते? इसके वजह से उन्हें मारे थे, ये तो बोलते हैं। चलिए फैक्ट्स आ गया, इससे क्वेश्चन बराबर बनेगा। टीचर्स और मेंटर्स, महात्मा गांधी जी के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स नहीं, स्पिरिचुअल गुरु, जो उन्हें स्पिरिचुअल, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? श्रीमद राजचंद्र स्पिरिचुअल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये तो सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र और पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और ट्रिटी उन्होंने किया था इरविन के साथ, जो वाइसरॉय था तब का इंडिया का, 1931 में। 1926 से 1931 तक इरविन था वाइसरॉय। तो 1931 में एक ट्रिटी उनके साथ हुआ था जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। तो उसमें क्या क्या था, जो गांधी जी क्या मांग कर रहे थे, इरविन ने क्या बताया था, तो वो आप सर्च करके देखना थोड़ा बहुत, ओके, रिसर्च करना।
तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी एक बार महात्मा गांधी जी बने थे। तो कब बने थे? 1924 को। कहाँ पे? कर्नाटक पे। जगह का नाम था बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेलगाम सेशन 1924 को महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। ऑटोबायोग्राफी उनका एक है, बहुत बार पूछा था, बहुत बार पूछा था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई, ऐसे याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ओके, ऑटोबायोग्राफी था। अभी उनका टाइटल मिला था, एक महात्मा मिला था, एक बापूजी मिला था, एक फादर ऑफ नेशन मिला था। महात्मा जो था उन्हें दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, उन्हें तो आप जानते हैं। और बापू और फादर ऑफ नेशन, ये दोनों के दोनों सुभाष चंद्र बोस बोले थे उन्हें। ओके, टाइटल दिए थे बापू 1944 को टाइटल दिए थे, लेकिन जो फादर ऑफ नेशन है वो उनका ऑल इंडिया रेडियो जो बने थे वहाँ पे उन्होंने एक वही 1944 को बताए थे। ओके, ऑल्सो नोन एज नेताजी वाज द फर्स्ट एड्रेस महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। ओके, बोस्ट यूज द टर्म इन द रेडियो एड्रेस फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर से बोले थे कि फादर ऑफ द नेशन संबोधित किए थे महात्मा गांधी जी को 1944 को सिंगापुर से। अभी अदर बुक्स उनका कुछ है इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वर्ड्स ऑफ गांधी, लाइफ मैसेज, इंडिया इज माई ड्रीम, द एसेंस, ट्रूथ इज गॉड इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज फिर से आ गया। ऑल मेंस आर ब्रदर्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो बताया इंपॉर्टेंट है, ताकि से अगर देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज का सेशन ख़त्म हो गया, एंड डे हो गया। और सब्सक्राइब नहीं करते, कैसे बताऊँ, क्यों बताऊँ? आप सिर्फ, मैं देखता हूँ 2 से 3 मिनट वीडियो को देखते हैं और उसके बाद खिचक देते हैं। भले ही मेरा वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना, कंटेंट भरपूर मिलेगा आपको, नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।